बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। भारत ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच ने कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने के लिए वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, भारत जानबूझकर कुलभूषण जाधव केस से भाग रहा है। उन्हें कुलभूषण के मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सियासी तौर पर मामले को देखना चाहता है। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बरतानिया कंजर्वेटिव पार्टी और बरतानिया मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान वसी, मजबूत और गहरे ताल्लुकात के क़याम के लिए कोशां है। बरतानिया में लाखों पाकिस्तानियों की मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मजहर है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के वर्चुअल इजलास से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली से पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान में इक़्तिसादी, सनती और तजारती शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन के सरमायाकारी और कर के मुख्तलिफ के मुल्क के इक़्तिसादी तरक्की में शामिल हो सकते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुल्क के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की खिदमत को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाक बहरिया ने एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की क़यादत में मुल्क की समुद्री हदूद का भरपूर दिफा किया। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मबैन मुश्तरका बहरी मशक़ें शुरू हो गई। मशक़ में पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़कार और जापानी जहाज़ उनामी शरीक। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मशक़ समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की अक्कासी है। दौरान मशक़ मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो वो वतन वापस आएँ और मुकदमात का सामना करें। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने एक रुपए की मनी ट्रेल दी है। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, हमें रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,06,16 हो गई। फाल केसेस की तादाद 8,588 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 467 केसेस रिपोर्ट, जबकि 6 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 10,45,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन तक कोरोना वायरस के इलाज के बाद अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने लोगों को हिदायत की कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो बाहर निकलें और अपने काम जारी रखें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और MBA चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गुजरावाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले नासिर की शदीद मज़म्मत की। कहा, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम से मुखलिस नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव से मुतालिक अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच ने कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने के लिए वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि वजारत खारजा ने 4 सितंबर को भारतीय वजारत खारजा को अदालती हुक्म के हवाले से आगाह किया, जिससे भारत पर एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। भारत ने ऑर्डिनेंस, कौंसलर रसाई और भारतीय वकील की इजाज़त न देने पर एतराज़ात उठाए। भारत का एतराज़ है कि पाकिस्तान कौंसलर रसाई सही तरीके से नहीं दे रहा। लंदन में प्रैक्टिस करने वाले कन्वीनियर कौंसल को बतौर वकील पेश करने की इजाज़त मांगी गई और भारत के चारों एतराज़ात बेबुनियाद हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारत कुलभूषण जाधव की तरफ से केस की पैरवी नहीं करना चाह रहा, वो जानबूझकर कुलभूषण जाधव केस से भाग रहा है। ऐसा मालूम होता है कि भारत को कुलभूषण के मुस्तकबिल की कोई दिलचस्पी नहीं, वो सियासी तौर पर मामले को देखना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बरतानिया कंजर्वेटिव पार्टी और बरतानिया मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान वसी, मजबूत और गहरे ताल्लुकात के क़याम के लिए कोशां है। भारत ने अपनी इंतहा पसंदी और यकतरफा गैर आइनी इक़दामात के सबब पूरे खित्ते के अमन व अमान को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है।
کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ میں لاکھوں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کی موجودگی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے کورونا وبا کے معاشی مضمرات سے نمٹنا انتہائی مشکل امر ہے۔ پاکستان محدود معاشی وسائل کے باوجود سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپناتے ہوئے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو کافی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ معاشی پالیسیوں کو اپناتے ہوئے اپنی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کیا۔ ان پالیسیوں میں بیرونی سرمایہ کاری کے حجم میں اضافہ، برآمدات کا فروغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بکثرت استعمال اور سیاحتی مقامات کی فروغ کا طریقہ کار شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے شرکائے اجلاس کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ I would like to avail this opportunity to seek your attention to the grave human rights and humanitarian situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On the 5th of August last year, India illegally and unilaterally attempted to alter the disputed status of the Indian occupied Kashmir and change the demographic structure of a occupied territory, which is a clear violation of the 4th Geneva Convention. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے یورپی یونین کی پاکستان میں تعینات سفیر اندرولہ کامنارا نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے مابین پارلیمانی اور اقتصادی تعاون بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی، صنعتی اور تجارتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت صنعتوں کے قیام سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان کو جی ایس پی پلس کے تحت حاصل ہونے والی تجارتی رعایتوں میں یورپی یونین کا کردار کو سراہا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک میں اقتصادی اور صنعتی شعبوں کو ترقی کے لیے سرمایہ کار دوست پالیسیاں وضع کی ہیں۔ یورپی یونین کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے ملک کے اقتصادی ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خبروں سے سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے لیے ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے پاک بحریہ کی جدید خطوط پر تعمیر کے لیے نیول چیف کی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک بحریہ نے ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی قیادت میں ملک کی سمندری حدود کا بھرپور دفاع کیا۔ دوسری جانب پاک بحریہ اور جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ بحری مشقوں میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار اور جاپانی جہاز اونامی شریک ہے، جبکہ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد ہوگا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یہ بحری مشق سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس مشق کا مقصد دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعلقات اور آپریشنز میں اس کو مزید فروغ دینا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے کہا کہ نواز شریف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو وطن واپس آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے کہا کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں ریاستی اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان کے فیصلے اب باہر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک روپے کی منی ٹریل دی ہے۔ شہریار افریدی نے کہا کہ نواز شریف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان واپس آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف مہم ملک کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ باجوڑ سے ممبر قومی اسمبلی گلداد خان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے باجوڑ کا دورہ کر کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس سے علاقے میں ترقیاتی اور خوشحالی آئے گی، جبکہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم بنانے کا مقصد صرف حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ شریف خاندان نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کا ایک ویژن ہے، اس نے پورا پٹا دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ محمود خان وزیر اعلیٰ پختونخوا کا بھی اس میں دلچسپی ہے، تو اس میں مختلف مد میں ترقیاتی کام ابھی شروع ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آج کل باجوڑ کا دورہ کیا، اس میں اس نے برنگ ٹنل کا اعلان کیا کہ برنگ ٹنل بنے گا، اس سے افغانستان تک نزدیک روٹ ملے گا، اور اسی طرح اریگیشن کی مد میں، ایگریکلچر کی مد میں، مواصلات کی مد میں بہت سے ایسے اعلانات کیے۔ ادھر ایجوکیشن کی مد میں ادھر اس نے ایک یونیورسٹی کیمپس منظور کیا، اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ
साथ एक मेडिकल कॉलेज का वादा किया है, तो वो भी मतलब प्रोसेस में इंशाल्लाह साल इसके PhD में शामिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बहुत से ऐसे है कि पहले से किसी ने सोचा भी नहीं फाटा के लिए। और अब मैं तो ये भी एक यकीन से कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाजवड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक पूरे एक्स फाटा का खुद दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले। तो इस तरह हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह फाटा बहुत जल्द तरक्की करेगा। और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 3,06,16 अफराद सेहतयाब हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस के ताज़ा शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,588 रह गई है। ताज़ा शुमार के मुताबिक पंजाब में 1,768, सिंध में 4,608 और खैबर पख्तूनख्वा में 552 मरीज जेर इलाज है। बलूचिस्तान में 460 और इस्लामाबाद में 548 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 285, आज़ाद कश्मीर में 367 फाल केसेस हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 467 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 6 अफराद जान भाग हुए हैं। पाकिस्तान के बाद अब रुख करते हैं दुनिया भर में। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,57,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि इस वायरस के बायस 10,45,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,68,00,000 से बढ़ चुकी है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ मरीजों की तादाद 76,79,000 से ज़्यादा है, जबकि 2,15,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। भारत कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ 66,85,000 से ज़ायद मरीज़ हैं और अमवात की तादाद 1,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और अब आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन तक कोरोना वायरस के इलाज के बाद अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस मुंतकिल हो गए हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने लोगों से कहा कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो बाहर निकलें और अपने काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि वो जल्द अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करेंगे। अमेरिका इस वक्त दुनिया में कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहाँ ये वायरस 2,10,000 से ज़्यादा इंसानों की हलाकत का सबब बन चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी ने मुलाकात की है, जिस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गुजरावाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले नासिर की शदीद मज़म्मत करते हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम से मुखलिस नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसानी कौम से ऐसे नासिर की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और 22 करोड़ अवाम के और ऐसे शरंगेज़ बयानियों को यकसर मुस्तरद करते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों के हर सतह पर एहतराम करती है और ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मतनाज़ा बनाना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ारत आला अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है, जबकि अरकान असम्बली मेरे साथी हैं। मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में हमें जहनी मरीज़ में मुब्तला मरीज़ों का खास ख्याल रखने का पैगाम देता है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत भी बहुत अहम है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से मुनक़िदा आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहनी तनाव में मुब्तला मरीज़ों के साथ सारा ख़ानदान मुतासिर हो चुका है। जहनी तनाव के मरीज़ों के साथ सारा घर तकलीफ से गुजरता है। जिस्मानी बीमारी की निस्बत जहनी माजूरी ख़ानदान वालों को ज़्यादा मुतासिर करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पाकिस्तान में लाखों अफराद जहनी माजूरी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। जहनी माजूरी के शिकार मरीज़ ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। हुकूमत पंजाब जहनी माजूरी के शिकार मरीज़ों की बहाली के लिए बुनियादी इक़दाम उठा रही है। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरकी ने तालीमी बोर्ड सरबराहान को हिदायत की है कि हर इम्तिहानी हाल में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए जाएँ। बगैर कैमरों के किसी भी स्कूल को इम्तिहानी हाल नहीं दिया जाएगा। मेरिट और शफाफियत हमारी अवली तरजीह है। तालीमी बोर्ड के सरबराहान के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि तालीमी बोर्ड के मुख्तलिफ टेंडर्स के लिए फौरी तौर पर ई टेंडर सिस्टम का इजरा किया है, जबकि ई टेंडर से इस वक्त की बचत होगी और हर किस्म की मुदाखलत भी ख़त्म हो जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि तालीमी बोर्ड तलबा और तालिबात को सहूलियात और आसानियाँ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। और आपको आगाह करेंगे मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। हमारी वेबसाइट APP.com.pk।